ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14। अध्याय का नाम है प्रकृति के गुण और श्लोक संख्या 8 है। तो आप लोग मेरे पीछे बोलें। सब लोग मेरे पीछे बोले हैं, ठीक है? बोलेंगे। आपका मुंह पवित्र होगा। ये भगवान के शब्द हैं, मुंह से उच्चारण करोगे तो मुंह पवित्र होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो उसकी कोई बात नहीं है। समझ में नहीं आता है तो भी मुंह से बोलोगे तो मुंह पवित्र होगा, और कानों से सुनोगे तो कान पवित्र होंगे। मेरे पीछे बोलिए। तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादा नस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। बोलने में इतनी कंजूसी मत करिए, खुल करके बोलिए। मुंह खोल करके, गला खोल करके बोलिए। तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। और जोर से बोलना। तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। धन्यवाद। अब मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए। तमः तमोगुण, तो लेकिन अज्ञानजं अज्ञान से उत्पन्न विद्धि जानो मोहनम मोह सर्व देहिनां समस्त देहधारी जीवों का प्रमाद पागलपन आलस्य आलस निद्रा भी तथा नींद द्वारा तत् वह निबध्नाति बांधता है। भारत हे भरतपुत्र। अब अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीवों को बांधते हैं। तो भगवान तमोगुण का वर्णन करना है ना। तो अब हम प्रार्थना का पाठ करेंगे। मेरे पीछे बोलना नहीं है, मेरे साथ बोल सकते हो तो कोशिश करो बोलने की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे
गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातदेशतारिणे। श्लोक समझेंगे। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तमोगुण क्या होता है। माया के 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो भगवान बता रहे हैं तमोगुण क्या होता है। तमोगुण अज्ञान से पैदा होता है। कहाँ से पैदा होता है? अज्ञान से पैदा होता है और सब देहधारियों को मोहित करता है। सब देहधारियों को मोहित करता है और बांधता है पागलपन से, आलस से और निद्रा से। पागलपन आता है, लापरवाही और आलस आता है और निद्रा, इनसे बांधता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेख नहीं है। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। ये सतोगुण के सर्वथा विपरीत है। सतोगुण में क्या होता है? सतोगुण में ज्ञान, सतोगुण में ज्ञान पैदा होता है, प्रकाश पैदा होता है। और ये तमोगुण क्या है? उल्टा है बिल्कुल। इसमें अज्ञान और आलस और नींद और लापरवाही ये सब आते हैं। तो सतोगुण से उल्टा है तमोगुण। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि सतोगुण के सर्वथा विपरीत है। सतोगुण में ज्ञान के विकास से व्यक्ति ये जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है। जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है वो पागल हो जाता है।
क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। और पागल पुरुष ये नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। वो प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। सत्वगुण में प्रगति होती है और तमोगुण में अधोगति, उल्टा है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, वस्तु याथात्म ज्ञानावरकम विपर्य ज्ञान जनकम तमः। अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को यथा रूप में नहीं समझ पाता। उदाहरणार्थ, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसके बाबा जी मरे, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसके पितामह, पिता के पिता मरे, अतः वो भी मरेगा। मनुष्य मरने वाले हैं और अपनी संतानें भी मरेंगी, अतः मृत्यु निश्चित है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं। ये क्या है? तमोगुण है। धन इकट्ठा कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं और सोचते नहीं कि हम जब शरीर छोड़ेंगे तो सब धन छोड़ करके जाना पड़ेगा और कहाँ जाना पड़ेगा, हमें क्या लेके जाना पड़ेगा। तो वो जो है वो सोचते हैं जो हमें लेके जाना है वो तो हम लेते नहीं, धन को इकट्ठा करते हैं जिसको छोड़ के जाना। भगवान का नाम, अगर आप भगवान का नाम लें आपके साथ जाएगा, तो भगवान का नाम लो, तो भगवान का नाम नहीं लेते। तमोगुण के कारण धन इकट्ठा करते हैं, धन है, मकान है? तो ये सब संपत्ति इकट्ठी करते हैं, जबकि इसको छोड़ के जाना है, साथ नहीं जाएगा। और साथ में जो जाएगा उसको नहीं ले रहे हैं, तमोगुण है ये। लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना रात दिन कठोर श्रम करते रहते हैं। फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। धन इकट्ठा करने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। अगर मंदिर बुलाओ तो कहेंगे हमारे पास फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। और मंदिर में अगर आओगे तो आंखें खुलेंगी कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और आपको कहाँ जाना है और आपको क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है। ये सब बातें आपको पता चलेंगी। आंखें खोलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, आंखें बंद करके दिन रात क्या करते हैं? धन इकट्ठा करने में लगे हैं। ये पागलपन ही तो है। क्या है ये? पागलपन। ये पागलपन ही तो है। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते हैं। कभी भगवद गीता का श्लोक नहीं पढ़ते, श्लोक नहीं सुनते हैं, भगवान का दर्शन नहीं करते, हरे कृष्ण का जाप नहीं करते। आगे ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं, बहुत आलसी हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। रजोगुणी व्यक्ति जो है ज़्यादा काम में लगा रहता है, लेकिन तमोगुणी व्यक्ति तो काम में भी नहीं लगे रहते। क्या करते हैं? अतएव तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण ये भी है कि आवश्यकता से अधिक सोता है। तमोगुणी व्यक्ति क्या करता है? ज़्यादा सोता है, आवश्यकता से अधिक सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे तक सोता है। कितना सोता है? 10-12 घंटे तक सोता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है। ज़्यादा सोता है तो दिमाग में क्या रहेगी? निराशा। दिमाग में निराशा रहेगी, दिमाग में चिंता रहेगी, है ना। और भौतिक वस्तुओं और निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। ये है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ है। तो प्रभुपाद बताते हैं तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। भगवान ने 3 बातें बताई। तमोगुण बांधता है,
पहला किससे बांधता है? पागलपन से। तमोगुण बांधता है पागलपन से। दूसरा क्या है? आलस, आलस से बांधता है। और तीसरा निद्रा, निद्रा से बांधता है। तो जितनी आवश्यकता है नींद की, उससे ज़्यादा व्यक्ति जो है सोता है तमोगुण के कारण। और आलस, आलस का मतलब क्या है? आपने पर्याप्त विश्राम कर लिया लेकिन तो भी व्यक्ति आलसी होता है, तमोगुण के कारण आलसी होता है। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण जीव को अज्ञान से उत्पन्न ऐसे सुख का प्रलोभन देता है जिसमें व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण मानो जीव से कह रहा है कि मैं अज्ञान से उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे इस प्रकार जानो, मैं तुम्हें अज्ञान से उत्पन्न ऐसा सुख प्रदान करूँगा कि तुम मस्त हो जाओ। तमोगुण जो है क्या बोलता है? हाँ, मुझे अपना लो, मैं क्या करूँगा? अज्ञान से उत्पन्न ऐसा सुख दूंगा कि तुम क्या हो जाओगे? मस्त हो जाओगे। इस प्रकार से जो व्यक्ति है तमोगुण में बनता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न सुख का प्रलोभन देता है। ऐसे प्रलोभन में फंसे हुए लोग ये शिक्षा देते हैं, हमें किसी खुले मैदान में जाकर खूब हंसना चाहिए। बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खुले मैदान में जाके खूब हंसो। ये क्या है? ये तमोगुण का। खुले मैदान में जाकर खूब हंसना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हमारे ऊपर किसी भी ईश्वर का शासन नहीं है, कोई हमारे ऊपर शासन नहीं है। मैं बिल्कुल स्वच्छंद हूँ, स्वतंत्र हूँ। और क्या कर रहे हो? हंस रहे हो। ये क्या है? अज्ञान है, अज्ञान है। जैसे जेल के अंदर कोई व्यक्ति बंद है और जेल के अंदर जो है कोई खूब हंसता है और सोचता है कि मेरे ऊपर कोई शासन नहीं है, तो और जेल के अधिकारी उसको क्या करेंगे? पीटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। जेल के अंदर आकर के भी सोचता है कि मेरे ऊपर कोई शासन नहीं है, तो और उसकी पिटाई होगी। तो तमोगुण में ऐसे समझना चाहिए कि हमारे ऊपर किसी भी ईश्वर का शासन नहीं है, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। ऐसे विचार के साथ हमें अपने आप को सुखी समझना चाहिए। तो गीता 16:4 में श्री कृष्ण कहते हैं कि दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये सभी अवगुण असुरों की संपत्ति है। असुर लोग अज्ञान की ही दिशा में आगे बढ़ने को अपनी उन्नति समझते हैं। तमोगुण में व्यक्ति उन्नति करता है किस दिशा में? अज्ञान की दिशा में, अज्ञान की दिशा में उन्नति करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं ये तमोगुण जीवों को सम्मोहन का प्रलोभन देता है। जीव सोचता है ये एक सुख है। जीव क्या सोचता है? ये एक सुख है, मैं चढ़ा लूँ, शराब पी लूँ और सब कुछ भूल जाऊँ, तो कितना मज़ा है। शराब पी करके कोई व्यक्ति जो है सोचता है मैं सुखी हो गया, सब कुछ भूल गया, तो ये क्या है? और ज़्यादा उसको कष्ट बढ़ जाएगा। जिस तरह से भूल करके अपने को सुखी समझता है, जब होश में आएगा तो उसकी और दुर्दशा होगी, और ज़्यादा दुर्दशा होगी। तो तमोगुण जो है ये तमोगुणी सुख है। जीव सोचता है ये एक सुख है जिसमें बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करता रहेगा। जिस प्रकार व्यक्ति शराब के नशे में अपने सभी कष्टों को भूल जाता है और नाली में पड़ा रहता है, देखो नाली में पड़ा है और सोचता है मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। क्या है ये? अपने को सुखी समझ रहा है, लेकिन क्या है ये?
बहुत दुर्दशा है, बहुत बड़ी दुर्दशा है। उसी प्रकार तमोगुण जीव को ऐसा ज्ञान प्रदान करता है कि वो अपनी सभी जिम्मेदारियों को भूलकर इसी भ्रम में बना रहता है कि वो सुखी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है और मैं सुखी हूँ, ऐसा सोचता है। गीता 16:14 में श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी व्यक्ति सोचता है कि मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ। अज्ञान, मैं हर चीज़ का स्वामी हूँ। वो सोचता है मैं हर वस्तु का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं हर प्रकार से सफल हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ और मैं सुखी हूँ, ऐसा सोचता है। ऐसे अज्ञान में पड़ा हुआ व्यक्ति वास्तविक ज्ञान को ना जानने का परिश्रम नहीं करना चाहता। तो असली ज्ञान को जानने की चिंता नहीं करता हो। असली ज्ञान क्या है कि संसार जन्म मरण का कष्ट का स्थान है और हमें भगवान का भजन करना चाहिए ताकि संसार के जन्म मरण से हम छूटें। तो ये कष्ट वो उठाना नहीं चाहता कि असली ज्ञान प्राप्त करें। वो सोचता है यदि मैं वास्तविक ज्ञान को जान लूँगा तो मुझे ईश्वर से डरना पड़ेगा। तमोगुणी व्यक्ति क्या सोचता है, अगर मुझे असली ज्ञान मिल जाएगा तो ईश्वर से डरना पड़ेगा, तो मैं असली ज्ञान नहीं पाना चाहता। उससे अच्छा है मैं अपने को समझूं कि मैं ईश्वर हूँ। इससे क्या होगा, इससे उसको और ज़्यादा क्या मिलेगा, बंधन मिलेगा, कष्ट मिलेगा। मुझे ईश्वर के द्वारा बताए हुए आदेशों का पालन करना पड़ेगा। मुझे बहुत से नियमों से बंधना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं भाई मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, तो वो तमोगुणी व्यक्ति क्या सोचता है, ये हम नहीं चाहते करना, हमें नियमों का पालन करना पड़ेगा। तमोगुणी व्यक्ति ये करना है, ये नहीं करना है, इस समय ये करना है, इस समय ये नहीं करना है, इस प्रकार मुझे अनेक प्रकार के बंधन प्राप्त होते हैं। सबसे अच्छा यही है कि मैं अज्ञान में रहूं, ये अज्ञान ही सबसे बड़ा सुख है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण जीव को प्रलोभित करता है कि वो अज्ञान के सुख को भोगे। अब भगवान कहते हैं ये जीव, ये तमोगुण जो है जीव को प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांधता है। तो तमोगुण जीव को ऐसी वस्तु से प्रलोभित करता है जिसे जीव भोगना चाहता है, परंतु फिर ये तमोगुण जीव को कुछ ऐसी वस्तुओं से बांधता है जिनसे वो नहीं बंधना चाहता। तमोगुण जीव को प्रलोभित करता है, उसे अज्ञान के द्वारा सुख प्राप्त होगा, परंतु जिस समय जीव इस सुख को भोगने लगता है उस समय जीव को 3 प्रकार के बंधन प्राप्त होते हैं। अब वे बंधन क्या है, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कहने की तमोगुण जीव को प्रमाद अर्थात पागलपन के बंधन में बांध देता है। तमोगुण व्यक्ति को प्रमाद अर्थात पागलपन से बांधता है। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 10 में वर्णन आता है कि जिस स्थान से नारद जी निकल रहे थे, जिस स्थान से नारद जी निकल रहे थे उस स्थान पर कुबेर के 2 पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव स्त्रियों के साथ नग्न होकर क्रीड़ा कर रहे थे। कुबेर के 2 पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव क्या कर रहे थे, स्त्रियों के साथ नग्न होकर क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी को देखकर स्त्रियों ने तो लज्जा के कारण अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए। देखिए नारद जी को देखकर के स्त्रियों ने अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए, परंतु इन दोनों कुबेर पुत्रों ने प्रमाद के कारण अपने वस्त्र नहीं धारण किए। इसे क्या कहते हैं, प्रमाद, पागलपन। इन दोनों ने अपने वस्त्र धारण नहीं किए। इस प्रमाद का परिणाम यह हुआ उन्हें वृक्ष का शरीर प्राप्त हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ, उन दोनों को वृक्ष का शरीर प्राप्त हुआ।
इस घटना से पता चलता है कि जो लोग प्रमाद के कारण अपने शरीर को नग्न रखते हैं उन्हें वृक्ष का शरीर प्राप्त होता है। तमोगुण। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण जीव को आलस्य के भी बंधन में डालता है। तो यहाँ पर हाँ, तो गीता 18-28 में श्री कृष्ण कहते हैं कि तमोगुण में कर्म करने वाला व्यक्ति आलसी और दीर्घ सूत्री होता है। कैसा होता है? आलसी और दीर्घ सूत्री होता है। हरि बोल। सो रहे हैं क्या? सुना अभी क्या बना बताएं? ऐसे थोड़ी होता है सामने बैठ करके ऐसे। ये तमोगुण, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तमोगुण में जीव आलसी और दीर्घ सूत्री होता है। आलसी होता है और दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री का मतलब है टालता रहता है काम को। है आज काम करना है तो कहे कल करेंगे, कल काम करना तो परसों करेंगे, परसों काम करना तो कहेगा 1 साल बाद करेंगे, अरे 1 साल बाद हो जाएगा। उसको कहते हैं दीर्घ सूत्री। तमोगुण में व्यक्ति कैसा होता है? आलसी और दीर्घ सूत्री होता है। वे अत्यंत आलसी होते हैं, काम होते हुए उसे ठीक से नहीं करते, काम होते हुए ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं। जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसे सालों तक घसीटते रहते हैं। 1 घंटे में काम होता है उसको वर्षों तक घसीटते रहते हैं। ये दीर्घ सूत्री होते हैं, ऐसे करता तमोगुणी होते हैं। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण जीव को निद्रा के बंधन में बांधता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अज्ञान के सुख को पाने के लिए श्री कृष्ण को ईश्वर न मानकर स्वयं को ईश्वर समझता है और मनमाने कार्य करता है, उससे प्रकृति से उत्पन्न तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा के बंधन में बांधता है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 60 में वर्णन आता है कि तमोगुण के कारण रावण का भाई कुंभकर्ण, रावण का भाई कौन था? कुंभकर्ण, निद्रा से इतना अधिक बंधा हुआ था कि जिस समय रावण की आज्ञा से अनेक राक्षस उसे जगाने के लिए उसके शरीर को झकझोरने लगे। तब ये कौन? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण निद्रा से बंधा हुआ है। अब बहुत से राक्षस झकझोर रहे हैं उसको पकड़ के। अगर कोई नींद में पड़ा है, सो रहा है ना, तो झकझोरने लगे राक्षस, में उसको झकझोरने लगे और बहुत शोर करने लगे। उस समय वो नहीं जागा। क्या? तमोगुण है। उस समय वो नहीं जागा। अब राक्षसों ने उसके शरीर पर पर्वत के शिखर से मारा, पर्वत के शिखरों से मारा उसको और गदाओं का प्रहार किया, फिर भी वो नहीं जागा। कितना तमोगुण! पर्वत के शिखर मारे, उसके ऊपर गदाएं मारी, तो वो नहीं जागा। फिर राक्षसों ने उसके कानों में 100 घड़े पानी डाल दिया। क्या किया? 100 घड़े पानी डाल दिया उसके कानों में, फिर भी वो नहीं जागा। अंत में जिस समय उसके शरीर पर हजारों हाथी दौड़ाए, उसके पूरे शरीर में क्या दौड़ाए? हजारों हाथी दौड़ाए। उस समय उस राक्षस को कुछ स्पर्श का अनुभव हुआ, कुछ स्पर्श का अनुभव हुआ और वो जागा। उसने यही माना कि उसे बड़े आदरपूर्वक जगाया गया है। उसने क्या माना? उसको बड़े आदरपूर्वक जगाया गया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण के द्वारा जीव को निद्रा का ऐसा बंधन प्राप्त होता है कि उसे अवसर ही नहीं प्राप्त होता कि वो इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने की चेष्टा करे। तो ये तमोगुण का लक्षण है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर आप तमोगुण को भोगना चाहते हैं
तो तमोगुण से आपको बंधना पड़ेगा। तमोगुण को अगर आप भोगना चाहते हैं तो तमोगुण आपको जो है कुछ भोग दिखाता है। तो क्या भोग दिखाता है कि आप आकर्षित होते हैं कि हाँ भाई मैं तमोगुण को भोगूं। क्या भोग दिखाता है, कौन बताएगा? तमोगुण आपको कुछ प्रलोभन देता है कि देखो ये सुख तुमको मिलेगा। तमोगुण में जीव जो है प्रलोभन उसको दिखाई देता है, क्या तो मुझे ये सुख मिलेगा। और जब वो सुख भोगता है तो उसको 3 प्रकार के बंधन प्राप्त होते हैं। तो कौन सा सुख है जो तमोगुण जीव को दिखाता है कि आओ तुम मुझे भोगो? कौन सा सुख, कौन बताएगा? कौन सा सुख है तमोगुण जीव को दिखाता है? जैसे मछुआरा पानी में क्या मछली को दिखाता है कुछ। मछली पकड़ने के लिए मछुआरा क्या दिखाता है? आप लोग सुन रहे हैं? मेरी बात सुन रहे हैं? नहीं सुनाई पड़ रहा? यहाँ पर जो है आप लोग बैठे हैं, सुनो समझो बात को। मैं क्या कह रहा हूँ? मछुआरा पानी में मछली पकड़ने के लिए कुछ दिखाता है, भोजन। कांटे में कुछ भोजन लगा देता है, मछली को जो है दिखाता है कि इसको खा लो। और मछली जब खाती है तो कांटा उसके मुंह के आर पार हो जाता है। तो वो मछली को कांटा नहीं दिखाई पड़ता, भोजन दिखाई पड़ता है। और मछली जब खाती है तो कांटा चुभ जाता है। उसी प्रकार से तमोगुण भी कुछ आपको सुख दिखाता है और आप उसको भोगना चाहते हैं तो उसको तो फिर आपको 3 प्रकार के बंधन प्राप्त होते हैं जो आप नहीं चाहते। 3 प्रकार के बंधन कौन से? 3 प्रकार के बंधन कौन से तमोगुण से प्राप्त होते हैं, कौन बताएगा? है? 3 प्रकार के बंधन तमोगुण से 3 प्रकार के बंधन प्राप्त होते हैं, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा? हैं? बोलो। यहाँ कोई सुन नहीं रहा क्या? तमोगुण के द्वारा 3 प्रकार के बंधन प्राप्त होते हैं। हाँ, आलस्य, निद्रा, प्रमाद। प्रमाद, आलस्य, निद्रा। सुना? तमोगुण के द्वारा 3 बंधन प्राप्त होते हैं। कौन कौन से बंधन? प्रमाद, आलस्य, निद्रा। प्रमाद का क्या मतलब है? प्रमाद का मतलब क्या है? क्या है? प्रमाद का मतलब क्या है? आलस्य का मतलब क्या है? जोर से बोलो। हरि बोल। लो, कौन बताएगा आलस्य का क्या मतलब है? लो, यहाँ पर सब लोग ऐसे ही बैठे हैं, ये गूंगे हैं सब, कोई बोलने वाला नहीं। यहाँ बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं, क्या हैं आप लोग? तमोगुण से 3 प्रकार के बंधन प्राप्त होते हैं। पहला प्रमाद, दूसरा आलस्य और तीसरा निद्रा। निद्रा का क्या मतलब? लो बोलो, कौन बोलेगा? निद्रा का क्या मतलब है? लगता है ये लोग जो है बोलना आता ही नहीं है लोगों को, कभी बोले नहीं, गूंगे हैं सब। बताओ, तमोगुण के 3 बंधन हैं।
प्रमाद, आलस, निद्रा, क्या मतलब है? निद्रा का बंधन, निद्रा का बंधन किसमें हमने किसी का उदाहरण दिया? निद्रा के बंधन में किसी का उदाहरण दिया हमने? आज के कथा में निद्रा के बंधन में किसका उदाहरण दिया? बोलो, लो माइक लो, बोलो, लो। जोर से बोलो। कुंभकर्ण, हाँ, कुंभकर्ण का उदाहरण दिया। निद्रा के बंधन में कुंभकर्ण का उदाहरण दिया। ठीक है, तो कुंभकर्ण को जगाने के लिए, कुंभकर्ण को जगाने के लिए पहले राक्षसों ने क्या किया? कौन बताएगा? कुंभकर्ण को जगाने के लिए सबसे पहले राक्षसों ने क्या किया? कौन बताएगा? नहीं, सब जीरो, सब जीरो, सब जीरो, कोई कुछ नहीं। राक्षसों ने क्या किया कुंभकर्ण को जगाने के लिए? क्या किया राक्षसों ने पहले? हैं? माइक 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 लो, दीजिए माइक। नगाड़े बजाए, नगाड़े बजाए हैं? कुछ सुन नहीं रहे, अपनी तरह अपनी बात बता रहे हैं। मैंने तो ये बताया नहीं, ना नगाड़े बजाए मैंने बताया, ना आपने क्या बताया? भोजन का सारा मैंने तो नहीं बताया। जो मैंने नहीं बताया वो बता रहे हैं आपको। सबसे पहले राक्षसों ने क्या किया? उसको झकझोरा। क्या किया? झकझोरा। झकझोरा समझते क्या? पकड़ के जोर से हिलाते हैं ना, झकझोरा। झकझोरा, उसको पकड़ के झकझोरा। सबसे पहले झकझोरा और बहुत शोर किया। उसको जगाने के लिए बहुत शोर किया, झकझोरा, बहुत शोर किया। तो वो जागा कि नहीं जागा? इससे जागा? वो नहीं जागा, उससे नहीं जागा। फिर क्या किया? जब नहीं जागा तो क्या किया उसके बाद? माइक माइक। पर्वत के ऊपर, हाँ, पर्वत के शिखर मारे उसको। पर्वत के शिखर मारे और गदा मारी। उसके शरीर में पर्वत के शिखर मारे और गदा मारी। तो जागा वो? नहीं जागा, नहीं जागा। फिर क्या किया? 100 घड़े पानी कहाँ डाला? कानों में। उसके कानों में 100 घड़ा पानी डाल दिया। तो जागा वो? नहीं जागा। अब नहीं जागा, उसके बाद क्या किया? हाथी दौड़ाए। उसके शरीर में हाथी दौड़ाए। कितने हाथी हैं? हाँ, हजारों हजारों हाथी दौड़ाए। तो उस समय उसको कैसा लगा? थोड़ा सा महसूस हुआ, थोड़ा सा स्पर्श महसूस हुआ। उसको ऐसा लगा बड़े आदर पूर्वक मुझे जगाया गया। कैसा लगा उसको? कि बड़े आदर पूर्वक मुझे जगाया गया। तो ये है तमोगुण, निद्रा का, है ना। तो निद्रा में जो है ये तमोगुण है। और तमोगुण में व्यक्ति आलसी होता है। तमोगुण में व्यक्ति आलसी होता है तो दीर्घसूत्री होता है। इसका क्या मतलब है? तमोगुण में व्यक्ति आलसी होता है और दीर्घसूत्री होता है। इसका क्या मतलब है? दीर्घसूत्री आलसी होता है और दीर्घसूत्री होता है। क्या मतलब? उनको माइक दो, बोलो। काम को करता नहीं है, काम को करता नहीं है
या करता भी है तो 1 घंटे के काम को सालों तक खींचता रहता है। और दीर्घ सूत्री होता है। दीर्घ सूत्री का क्या मतलब है? टालता है। आज काम करना है तो कहेगा कल करेंगे, कल काम करना है तो कहेंगे परसों करेंगे, हो जाएगा कोई बात नहीं, हो जाएगा, 1 साल के बाद हो जाएगा। दीर्घ सूत्री होता है। तो तमोगुण व्यक्ति आलसी होता है और दीर्घ सूत्री होता है। तो तमोगुण में जो जीवात्मा है, जो प्रलोभन मिलता है, तमोगुण से जो प्रलोभन मिलता है वो उसको तमोगुण में एक सुख दिखाई पड़ता है। कैसा? अज्ञान से उत्पन्न सुख। तमोगुण बताता है कि तुम मुझे भोगो, मैं तुमको अज्ञान से उत्पन्न सुख दूंगा, तुम मस्त हो जाओगे। तो वो सोचता है हाँ ये बहुत अच्छी बात है। अज्ञान से उत्पन्न सुख है नहीं क्या? सब कुछ भूल जाऊंगा। जैसे शराब, है? तो कुछ लोग जो है शराब पीते हैं। क्यों शराब पीते हैं? सब कुछ भूल जाएंगे, कोई चिंता नहीं रहेगी। लेकिन इससे क्या होता है? इससे उनको फिर बंधन प्राप्त होता है। बंधन प्राप्त होता है। और कौन से 3 बंधन प्राप्त होते हैं? तमोगुण से फिर 3 बंधन प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? निद्रा, आलस्य, निद्रा, आलस्य और प्रमाद। निद्रा, आलस्य, प्रमाद, है ना? प्रमाद का मतलब क्या? प्रमाद का मतलब क्या है? पागलपन, है ना? प्रमाद का मतलब पागलपन, लापरवाही। प्रमाद का मतलब है पागलपन, लापरवाही। तो कोई व्यक्ति जो है बहुत लापरवाह होता है, बहुत लापरवाह होता है। कोई काम करता है तो जितना काम करता है उससे ज़्यादा बिगाड़ देता है। लापरवाही में कोई काम करेगा तो जितना करेगा उससे ज़्यादा बिगाड़ देगा। लापरवाही। मान लीजिए आपने गाय पाली है और तमोगुण में लापरवाही करते हो, तो क्या किया? गाय पाली, गाय को बांध दिया। अब आपने उसको चारा डाला, गाय को चारा डाला और पानी नहीं पिलाया। ये लापरवाही है। गाय को बांधा है, अब गाय बंधी है तो खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, वो कहीं नहीं जा सकती। और तुमने उसको चारा डाल दिया, पानी भी नहीं डाला, पानी भी नहीं पिलाया। लापरवाही। जो तमोगुणी लोग होते हैं वे बहुत लापरवाही करते हैं। लापरवाही का मतलब यह है कि उसको आज्ञा मिली है कि पानी लाना है, तुम्हें पानी लाना है और कुएं से भर के पानी लाना है। और लापरवाही के कारण वो कुएं से पानी नहीं लाया। कहाँ से ले आया पानी? किसी गड्ढे से पानी लिया। उसको कहा कि आप कुएं से पानी लाओ, तो कुएं से पानी ना ला करके कहाँ से पानी ले आए? किसी गड्ढे से पानी ले आए। लापरवाही। और तमोगुण के कारण जो नलकूबर मणिग्रीव थे, लापरवाही, उनकी लापरवाही। क्या लापरवाही थी? जब नारद जी आए वहाँ, नारद जी जब आए
तो वे क्या कर रहे थे उस समय, कौन बताएगा? नलकूबर मणिग्रीव क्या कर रहे थे उस समय जब नारद जी वहाँ से निकले? माइक क्या कर रहे थे? दान, स्नान कर रहे थे और कुछ कर रहे थे। उनको माइक दो, हाँ बोलो। नग्न होकर के या अब स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, नग्न होकर के स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। तो जब नारद जी आए वहाँ तो स्त्रियों ने तो वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया उन्होंने? नारद जी के सामने क्या किया उन्होंने? हैं? कुछ नहीं। नारद जी जब आए तो उनके साथ स्त्रियां जो थीं उन्होंने तो वस्त्र धारण कर लिए। ये दोनों नलकूबर मणिग्रीव ने क्या किया? ये लोग सब जीरो हैं, बिल्कुल जीरो, कुछ सुनते नहीं आप। कौन बताएगा? नलकूबर मणिग्रीव ने क्या किया जब नारद जी आए और उससे उनको क्या भोगना पड़ा? नहीं, वृक्ष बन गए। हाँ, तो वृक्ष बन गए तो कौन सी लापरवाही की उन्होंने? माइक ठीक से बोलो, ठीक से माइक बोलो। वस्त्र धारण नहीं किए, नंगे खड़े रहे। इतनी देर में बता रहे हैं। नलकूबर मणिग्रीव ने नारद जी के सामने भी अपने वस्त्र धारण नहीं किए, नंगे खड़े रहे। ये क्या है? तमोगुण का कौन सा ये दोष है? कौन सा दोष है? 3 प्रकार के बंधन हैं तमोगुण के। कौन कौन से बंधन हैं? प्रमाद, आलस्य और निद्रा। तो कौन सा ये बंधन है जो नारद जी के सामने नग्न खड़े रहे? कौन सा बंधन है? कौन सा बंधन है? माइक। प्रमाद है। प्रमाद का मतलब क्या है? दूसरा शब्द पागलपन, लापरवाही। पागलपन, लापरवाही। इसका परिणाम क्या हुआ? उनको क्या भोगना पड़ा? वृक्ष का शरीर प्राप्त हुआ। वृक्ष का शरीर प्राप्त हुआ। जिस प्रकार से अपने शरीर को प्रदर्शन करते हैं, स्त्रियां भी अपने शरीर का प्रदर्शन करती हैं, अपने अंगों का प्रदर्शन करती हैं, तो क्या होता है उनका? वृक्ष का शरीर मिलता है। तो नलकूबर मणिग्रीव को वृक्ष का शरीर प्राप्त हुआ। तो तमोगुण का व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहता, असली ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहता। और वो क्या बोलते हैं? आजकल के लोग क्या बोलते हैं? खुले मैदान में जाओ। क्या करो? माइक हाँ, कहते हैं खुले मैदान में जाके हंसो। और किस प्रकार से हंसो कि तुम्हारे ऊपर कोई ईश्वर नहीं है, कोई शासन नहीं है। इस प्रकार से हंसो, खुले मैदान में जाकर खूब हंसो कि तुम्हारे ऊपर कोई ईश्वर नहीं है, कोई शासन नहीं है। ये क्या है? तमोगुण है। इसका क्या परिणाम होगा? जैसे जेल के अंदर जाकर के भी कोई व्यक्ति हंसता है, जैसे कि मेरे ऊपर कोई शासन नहीं है, तो जेल के अधिकारी क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? कोई जेल में जाकर के भी हंसे और ऐसे कहे कि मेरे ऊपर कोई शासन नहीं है,
हाँ? और दंड मिलेगा। जेल के अंदर आकर के भी बोलता है कि मेरे ऊपर कोई शासन नहीं है, उसको उसी समय मारते हैं, मारपीट करेंगे। उसी प्रकार से माया देवी उसको और ज़्यादा कष्ट देगी। तो आजकल ऐसे लोग बोलते भी हैं। बोलो क्या, मेरी बात का जवाब दे देते हैं, आपस में बात करें। बोलो क्या है, कुछ अगर समझ में आया तो बोलो क्या है। तो तमोगुण जो है आपको प्रलोभन देता है। कौन से सुख का प्रलोभन देता है? माइक बोलो, कौन से सुख का प्रलोभन देता है? तमोगुण जो है बंधन नहीं आपको बताता कि वो क्या से बांधेगा, सुख का प्रलोभन देता है कि सुख, इसमें सुख है। कौन सा सुख है? अज्ञान का सुख। तमोगुण क्या कहता है? मैं तुमको अज्ञान से प्राप्त होने वाला ऐसा सुख दूंगा कि तुम मस्त हो जाओ, मस्त हो जाओ। जैसे शराब पियो, शराब पीने से क्या होगा? तुम सब कुछ भूल जाओगे और कोई चिंता नहीं रहेगी। ऐसा सुख जो है, कोई सोचता है कि भाई इसमें बड़ा सुख है, मैं सब कुछ भूल जाऊं और मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन उससे फिर क्या होगा? बाद में और ज़्यादा मार पड़ेगी, और ज़्यादा मार पड़ेगी। तो तमोगुण जो है ये सुख का प्रलोभन देता है कि तुमको जो है अज्ञान से प्राप्त होने वाला सुख दूंगा, तुम मस्त हो जाओगे। और फिर 3 बंधन प्रदान करेगा। 3 बंधन कौन कौन से हैं? प्रमाद, आलस और निद्रा। आलसी, जो आलसी व्यक्ति होता है, तो प्रभुपाद ने एक कथा सुनाई, सुनो बड़े ध्यान से। प्रभुपाद ने कथा सुनाई थी। उन्होंने कहा हमारे शहर में जितने आलसी हैं वो आ जाएं, हम उनको मुफ्त में खाना पीना देंगे। सुने सब लोग सुने, ध्यान से सुनो, अभी आपस में बातें नहीं करना, सुनो ध्यान से। ये कथा प्रभुपाद ने सुनाई थी, हमारे आचार्य प्रभुपाद, कि एक राजा ने ऐलान कर दिया अपने राज्य में कि हमारे राज्य में जितने आलसी हैं सब आ जाएं हमारे पास में, हम उनको फ्री में खाना पीना सब देंगे। तो बहुत से आलसी आ गए, बहुत से आलसी आ गए। तो एक पूरा जो महल भर गया, राजा का पूरा महल भर गया। आलसी, हम भी आलसी हैं, हम भी आलसी, सब बोले। अब राजा ने क्या कहा, इस मकान में आग लगा दो। आलसी लोग थे ना, आलसी थे, तो अब राजा ने आज्ञा दी इस महल में आग लगा दो। आग लगाई, महल में आग लगी तो सब भाग गए, सब भाग गए। 2 आलसी बचे, 2 आलसी बचे जो फिर भी पड़े रहे। तो एक आलसी बोला दूसरे से, अरे भाई अभी तो सामने आग आ गई है, आग आ गई है। तो दूसरा बोला, अरे यार तो पीठ कर लेना उस तरफ से, अगर सामने आग है तो पीठ कर ले। तो राजा ने कहा यही 2 आलसी, इनको ही भोजन जीवन भर दूंगा, बाकी कोई आलसी नहीं। आलसी बनना भी बहुत मुश्किल है, अगर आलसी बनना भी है तो बहुत मुश्किल है आलसी बनना। तो पूरे राज्य में केवल 2 ऐसे आलसी निकले। राजा ने कहा भी ये असली आलसी है। मकान में आग लगी तो फिर ये भाग रहे हैं। और वो कहता है कि आग, अब तो मेरे सामने आग आ गई है, तो क्या कहता है, तो पीठ कर ले उसकी तरफ से, आग में पीठ कर ले। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।